और उसका पति विक्रम दोनों दिल्ली के बड़े से हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। दोनों में बड़ा ही प्रेम भाव था। ऐसे ही दिव्या रोज की तरह सुबह जल्दी उठकर अपना और अपने पति का नाश्ता तैयार करती है, जिसके बाद दोनों नाश्ता करके एक साथ ही कार से हॉस्पिटल जाते हैं। ऐसे ही शाम को दोनों पति पत्नी कार में बैठकर घर की तरफ आ रहे होते हैं, मगर रास्ते में बहुत ट्रैफिक होता है, जिसके कारण उनकी कार वहीं फंसी होती है। तभी उनके बगल में एक कार आकर रुक जाती है। उस कार में बैठी लड़की को देखकर दिव्या अपने पति से कहती है, विक्रम वो देखो मेरी दोस्त। कहाँ है? तभी ट्रैफिक हट जाता है और वो कार आगे की तरफ निकल जाती है। ये देखकर दिव्या बोलती है, ओह शिट, कार निकल गई। मगर ये मेरी दोस्त पायल कैसे हो सकती है? वो तो लखनऊ में थी ना। मेरे पास तो उसका कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं है जो मैं पता लगा सकूं कि सच में वो वही थी या नहीं। अरे पागल, वो होगी तो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर मिल ही जाएगी। तुम चिंता मत करो। वो तो ठीक है, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत परेशान है। अरे पगली, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो और कुछ नहीं है। इतना बोलकर विक्रम उसे वहाँ से ले जाता है। समय बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन दिव्या और विक्रम दोनों बाहर डिनर करने के लिए जाते हैं, जहाँ एक पति अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर बुरी तरह से मोड़ रहा होता है और वो बेचारी सब कुछ सहन कर रही होती है। जब दिव्या की नजर उस पर पड़ती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसी की दोस्त पायल और उसका पति सुमेर होता है। तभी गुस्से में दिव्या वहाँ जाती है और उसके हस्बैंड से कहती है, ये क्या बदतमीजी है? वो मेरी पत्नी है और बदतमीजी तो आप कर रही हैं मैडम, पति पत्नी के बीच में आके। दिव्या तुम जानती हो इसको? दिव्या इतना बोलकर पायल दिव्या को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है कि तभी विक्रम कहता है, दिव्या, यही तुम्हारी दोस्त है पायल? हाँ विक्रम, यही मेरी दोस्त पायल है। पायल तू बता, तू ठीक है ना? मैंने तुझे मना किया था ना कि इस दरिंदे से शादी मत करियो, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। ओ मैडम, जबान संभाल के बात करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम कैसे हो, लेकिन याद रखना मैं अपनी दोस्त को तुम्हारे चंगुल से बचा कर ही रहूंगी। पायल चलो यहाँ से। सुमेर पायल को डरा धमका कर वहाँ से ले जाता है और घर जाने के बाद उसे खूब मारता है। साथ ही उससे कहता है, आज के बाद अपनी उस दोस्त से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना तेरे पेट में पल रहे बच्चे को जान से मार दूंगा। मैं नहीं बात करूंगी उससे, मगर मेरे बच्चे को कुछ मत करना। सुमेर पायल को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद बेचारी पायल डर के मारे रोने लगती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन दिव्या पायल के घर आती है। क्योंकि पायल घर पर अकेली होती है तो वो दिव्या को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन तभी उसे सुमेर की दी हुई धमकी याद आती है। तो वो दिव्या से कहती है, तुझे मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला? जब सुमेर तुझे होटल से लेके जा रहा था तब मैंने तेरा और सुमेर का पीछा किया और मैं यहाँ तक आ गई। दिव्या प्लीज मेरी बात मान, तो यहाँ से चली जा। अगर सुमेर ने देख लिया तो मेरी जान को तो आफत हो जाएगी। पायल मेरी दोस्त, अपने लिए जीना सीख। जितना तू अत्याचार सहती जाएगी उतना ही तू मुजरिम बनती जाएगी। इतने में वहाँ सुमेर आ जाता है तो पायल उसे देखकर डर जाती है। साथ ही सुमेर गुस्से में दिव्या को वहाँ से भगा देता है और पायल को खींचकर अंदर ले जाता है, जहाँ वो उसके पेट पर जोरों से घूंसा मारता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर सुमेर बहुत घबराता है और अनजाने में दिव्या के हॉस्पिटल में ही उसे भर्ती करवा देता है, जहाँ दिव्या पायल का इलाज करती है और थोड़ी ही देर के बाद दिव्या बाहर आती है तो सुमेर से वो बोलती है, पायल के पेट में जो बच्चा था वो अब नहीं रहा और टेस्ट करने के बाद पता चला है कि उसके पेट में बुरी तरह से मारा गया है और ये एक पुलिस केस है। अब ये कैसी बात कर रही हैं आप? अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप पायल से पूछ लो, वो सीढ़ियों से गिर गई थी इसलिए ये सब हुआ। कुछ ही समय में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पायल से बयान लेती है, जिसमें पायल बोलती है, मैं सीढ़ियों से नहीं गिरी, मेरा पति मुझे बुरे तरीके से मारता था, इतना मारता था कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा भी मर गया। पुलिस सुमेर को पकड़कर ले जाती है और दिव्या पायल को अपने साथ अपने घर ले जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है।
पायल अपना पिछला सब कुछ भूलकर खुशी से दिव्या और विक्रम के साथ रहती है। ऐसे ही एक दिन पायल सीढ़ियों से उतर रही होती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि अचानक विक्रम उसे बचा लेता है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। इसी के साथ कहीं न कहीं विक्रम और पायल एक दूसरे की तरफ खींचे जाते हैं और मन ही मन एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही दिव्या कुछ समय के लिए किसी काम से बाहर जाती है। इसी बीच पायल और विक्रम की नजदीकियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात बता देते हैं और प्यार भरे लम्हों को एंजॉय करते हैं। वक्त गुजरता जाता है। एक शाम दिव्या और पायल दोनों बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं कि तभी दिव्या कहती है, वैसे पायल तेरा मन तो लग रहा है ना इस घर में। यार मुझे माफ करना, ना तो मैं तुझे टाइम दे पा रही हूँ ना ही विक्रम को। हे भगवान, दिव्या मुझे कितना प्यार करती है और मैं अपने ही दोस्त का घर उजाड़ने चली थी। ये सब मैं क्या करने जा रही थी? अरे बोल ना पागल। दिव्या, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। पर क्यों, क्या हुआ? मैं बस यही चाहती हूँ कि अब मुझे खुद की एक अलग पहचान बनानी चाहिए, क्योंकि तुम हमेशा कहती थी ना कि मुझे एक पंछी की तरह खुले आसमान में उड़ना चाहिए। तो फिर वक्त आ गया है कि तुम मेरी उड़ान को पंख दो। इतना बोलते ही पायल को चक्कर आ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। इतने में वहाँ पर विक्रम आता है और उसे उठाकर बेड पर लिटा देता है। दिव्या उसका हाथ पकड़कर उसकी नर्व्स चेक करती है और अच्छे से चेकअप करने के बाद विक्रम से कहती है, विक्रम, ये माँ बनने वाली है। क्या? ये सुनकर विक्रम घबरा जाता है क्योंकि वो जानता था कि पायल के पेट में पल रहा बच्चा किसी और का नहीं बल्कि उसी का है। थोड़ी ही देर में पायल को भी होश आता है और दिव्या उसको सारी बातें बता देती है। साथ ही उससे पूछती है, पायल तुझे मेरी कसम बता, ये बच्चा किसका है? दिव्या, दिव्या मुझे माफ कर दे। अरे तो रो क्यों रही है? बताना आखिर बात क्या है? दिव्या, ये बच्चा मेरा और पायल का है। ये बात सुनकर दिव्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ऐसे में वो बोलती है, क्या मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया तुमने? दिव्या, मैं तेरी और विक्रम की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे मेरी लिमिट्स का ख्याल रखना चाहिए था। माफ कर दो दिव्या, इसमें सबसे ज्यादा कसूर मेरा है। पता नहीं क्यों मैं खुद को रोक नहीं पाया और पायल की तरफ खींचा जाने लगा। मुझे माफ कर दो प्लीज। एक सवाल पूछूंगी तुमसे और तुम्हें सच बोलना होगा। तुम दोनों को मेरी कसम। हाँ बोलो। क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? हाँ। नहीं दिव्या, मैं चली जाऊंगी तुम दोनों की जिंदगी से। तुम यही रहो, तुम विक्रम की पत्नी हो। अब तुम दोनों को मेरी कसम है कि तुम्हें अब हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहना होगा और मैं तुम दोनों की जिंदगी से चली जाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने तुम दोनों को अलग किया तो मैं विक्रम के साथ पहले की तरह नहीं रह पाऊंगी। साथ ही इस धोखे को मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। इससे अच्छा यही है कि तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाओ और मैं यहाँ से चली जाऊँ। ऐसे ही कुछ समय के बाद दिव्या विक्रम से डाइवोर्स ले लेती है। साथ ही पायल की विक्रम से शादी भी करवा देती है, जिसके 9 महीनों के बाद पायल एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और फिर सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।